आदिकाल से ही भारत में अनेकों महापुरुषों ने, संतों ने जन्म लिया है। भारत एक ऐसी धरती रही है जहाँ महापुरुषों का बहुत योगदान रहा है। उन महापुरुषों में जैसे चंद्रमा ऋषि, दत्तात्रेय भगवान, उन्होंने आजमगढ़ की धरती पे भी अपना योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, ये सब जगह प्रचलित हो गए, बट आजमगढ़ अभी इतना प्रचलित नहीं हो पाया। आजमगढ़ की धरती पे चंद्रमा ऋषि ने अपना योगदान किया, यहाँ पे तप किया। भगवान दत्तात्रेय ने भी यहाँ पे तप किया। प्रथम देव जी बहिरादेव बाबा भी यहाँ पे आए, अपना उन्होंने तप किया। आजमगढ़ की धरतियों पे बहुत से प्रचलित मंदिर हैं जो इतने विख्यात नहीं हो पाए। उसी प्रथम देव आश्रम के हमारे बीच उपस्थित हैं प्रेमदास जी महाराज। आज हम प्रेमदास जी महाराज से चर्चा करेंगे ज्योतिष की बातों पे। उनसे जानेंगे कि क्या है महिमा प्रथम देव जी की, और ज्योतिष के बारे में उनसे विस्तृत में जानेंगे क्या है ज्योतिष शास्त्र। सर्वप्रथम हम बाबा जी आपका स्वागत करते हैं। आपका बहुत स्वागत, धन्यवाद यहाँ पे अपना कीमती समय देने के लिए। शुरुआत में ही पूछना चाहते हैं कि वैसे तो यहाँ पे अतरौलिया क्षेत्र में सब लोग जानते हैं प्रथम देव स्थान को, बट क्या है ये महिमा, क्या है गाथा प्रथम देव स्थान की, बहिरादेव बाबा की? ये कैसे बाबा जी यहाँ पे आए? आपका उनसे मुलाकात हुआ, मिलना कभी हुआ था कि नहीं हुआ था? ये पूरी कहानी क्या है? बड़ा सुंदर प्रश्न आपका है। सबसे पहले तो आजमगढ़ की जो वेदना आपके अंदर है उस पर चर्चा कर लिया जाए। आजमगढ़ मूलतः सच तो यही है कि यह आर्यमगढ़ है। यहाँ आर्यों की मर्यादा सुरक्षित रही है। यह आजमगढ़ नहीं है। आजमगढ़ तो विकृत का नाम है, आर्यमगढ़ है। और यह परम सौभाग्य है कि यहाँ चंद्रमा ऋषि, देवल, दत्तात्रेय, अत्रि और दुर्वासा, चंद्रमा, ऐसे ऋषियों की ये तपस्थली है। आपके अंदर जो आत्मिक वेदना है वह आप ही के अंदर नहीं है, जन जन के अंदर है। सच तो यही है कि यह संतों की ही धरती है। यहाँ संत ही आए हैं और यह पूरा परिवेश जो आजमगढ़ का है यह तपोमय परिवेश है। आज के समय में यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो ऊर्जा आजमगढ़ में है उस ऊर्जा को हम लोग संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, संवर्धित नहीं कर पा रहे हैं। यह कमजोरी हमें लगता है कि हम लोगों की है, क्योंकि मनीषी ही नहीं आए। यहाँ राहुल संकीर्तन जी ऐसे काव्य क्या नाम है प्रणेता है। यहाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जैसी की जन्मभूमि आई। ऐसे ऐसे मनीषी, ऐसे ऐसे विद्वान यहाँ जन्म लिए हैं। कहीं न कहीं इनकी संस्कृति, इनकी सभ्यता, इनकी गौरव गाथा में कमजोरी हम लोगों की आएगी, क्योंकि हम उनके ऐसे वंशज हैं कि हम उनको याद नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे वंशज हैं कि उनको याद नहीं कर रहे हैं। और वंश परंपरा में यही होता है कि अपने पूर्वजों के गाथा को गाया जाए, अपने पूर्वजों की गाथा का अनुसरण किया जाए, लेकिन भूल चुके हैं, अपने भौतिकवादी स्थितियों में हम भूल चुके हैं। तो उसका एक ही मुझे लगता है कि आजमगढ़ की धरती का संरक्षण जो है नेतृत्वकर्ता के हाथ में जैसे सब हर जगह होता है, वैसे इस संस्कृति और सभ्यता का जो नेतृत्व करता है वो कमज़ोर हैं, अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल चुके हैं। इसको पुनः वापस लाने के लिए सबको सोचना पड़ेगा कि हमारी ये धरोहर है, इस धरोहर की गौरव गाथा हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत बनेगी। एक कमी अपनी मानी जाएगी। इस कड़ी में इतना आप मान के चलें कि यह संतों
की भी धरती है, मनीषियों की भी धरती है, और ऐसे ऐसे महापुरुष आए उनकी भी धरती है। इस कड़ी में जहाँ आप विद्यमान हैं, यहाँ अतरौलिया है। अतरौलिया को की मान्यता है कि अत्रि ऋषि के नाम पर अतरौलिया बसाया गया है। अच्छा। अतरौलिया जो है अत्रि ऋषि के नाम से बसाया गया है। यहाँ अत्रि ऋषि का स्थान माना जाता है, अच्छा। जिसको कैलेश्वर महाराज के नाम से जाना जाता है। यहाँ उनकी तपस्थली रही है। पौहारी नाथ है यहाँ। वहाँ एक पौहारी नाथ जी महाराज जी रहे, जो केवल दूध पीते थे। उनकी भी अपनी एक कथा है। यहाँ भैरवनाथ जी हैं। महाराज भैरवनाथ में भी एक मान्यता है कि दक्ष की राजधानी यहाँ कही जाती थी। यहाँ क्या नाम है, वो राजा दक्ष ने अपनी यज्ञ कराया था। यदि यह सत्य है तो इसका मतलब है कि सती का क्या नाम है, विनाश ही हुआ है। लेकिन यदि नहीं सती का यहाँ विनाश हुआ है, सती यहाँ नहीं जली है, तो निश्चित है कि उस गाथा से अगर जुड़ा हुआ है कोई शब्द है, तो कहीं न कहीं यह भी एक पवित्र स्थान है। बिल्कुल। उस कड़ी में अपना स्थान प्रथम देव के नाम से जो जाना जाता है, इसका आज का इतिहास नहीं है, यह त्रेता युगीन इतिहास है। अच्छा। इसकी मान्यता त्रेता युग से है। रामचरितमानस में एक अर्धाली आती है कि जब, थोड़ा सा विस्तार में इस नाते नहीं कहना चाहेंगे, विस्तार में बड़ी कथा हो जाएगी, इतना संकेत मान लें कि रामचरितमानस में एक अर्धाली आती है कि जब विश्वामित्र राम जी को लेकर चले जा रहे हैं बक्सर के यात्रा में, तो अयोध्या से बक्सर का ये सीधा मार्ग है। और यह कहा भी जाता है कि आर्जमगढ़ की धरती पर राम जी का गमन हुआ है। अच्छा। इस रास्ते से आए हैं। संतों ने भी कहा, मनीषियों ने कहा, आज के बड़े बड़े महापुरुष भी इस चीज़ को मानते हैं कि आर्जमगढ़ जो रहा है, इस रास्ते से भगवान राम गुजरे हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण इसका यह है कि जहाँ आपका प्रथमदेव आश्रम है, अयोध्या से 109 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से बक्सर विश्वामित्र का आश्रम 157 किलोमीटर की दूरी पर है। आजमगढ़ को कुछ थोड़ा बहुत यह कहा जा सकता है कि आजमगढ़ मध्य का क्षेत्र है। एक व्यक्ति को 200-300 किलोमीटर चलना हास्यास्पद है, लेकिन 100-125 किलोमीटर एक दिन चलना कोई बड़ी बात नहीं है। उस कड़ी में मानस की जो अर्धाली आती है कि जब विश्वामित्र लेकर के राम जी और लक्ष्मण जी को चले हैं, इसके पहले हम नहीं जाना चाहते हैं, विस्तार करेंगे तो बड़ा विस्तार हो जाएगा। तो एक चौपाई आती है कि चले जात अब मुनि दीन दिखाई। राम जी को लेकर के विश्वामित्र चले जा रहे हैं, और तब तक मुनि किसको देखते हैं? ताड़ुका को देखते हैं। मुनि दीन दिखाई। आगे की चौपाई कह रही है कि तब ताड़ुका क्रोध कर धाई। मुनि ने इशारा किया, इतने में ताड़ुका दौड़ पड़ती है। फिर आगे की चौपाई, कोई बीच में चौपाई नहीं है, फिर आगे की चौपाई कह रही है कि एक ही बाण प्राण हर लीन्हा। राम जी ने प्राण चला दिया और ताड़ुका मरी नहीं है, मरने जैसा आघात हो गया उसको। और मरने के आघात के पास जब बाण लग जाता है और ताड़ुका धराशायी हो जाती है, तो ताड़ुका आर्त हो जाती है। हर व्यक्ति मौत के समय में आर्त होता है, दीन हो जाता है। और जैसे ताड़ुका आर्त होकर के दीन हो जाती है, तो ऐसे आगे की चौपाई कह रही है मानस की कि तब एक ही बाण प्राण है लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। भगवान राम उस ताड़ुका को अपना दीन समझ करके निज धाम देते हैं। और जब निज धाम पाती है ताड़ुका, तो आगे की चौपाई कह रहे हैं कि तब मुनीष निज नाथ चीन्ही। कितना हास्यास्पद है। अयोध्या में भगवान राम को मांगने चले गए हैं, लेकिन ज्ञान रास्ते में हो रहा है। सच है, अगर वो निज धाम ना देते, दीनानाथ ना होते, तो दीन को अपना निज धाम नहीं देते, तो रास्ते में ही वो दीनानाथ का परिचय दे रहे हैं कि हम दीनानाथ हैं, अपना निज धाम दे रहे हैं। तब मुनीष, स्वाभाविक है, कोई अपनी ऊर्जा जिसकी जानकारी हो जाएगी, जब जिसके प्रति विश्वास हो जाएगा, तो उस पूर्ण विश्वास से उस आदमी का उसके ऊपर स्नेह, विश्वास, श्रद्धा सब बढ़ जाएगी।
तो अब ज्ञान इनको हो जाता है विश्वामित्र को कि वास्तव में ये दीनानाथ हैं, जिसको मांगने गए हैं वह दीनानाथ सामने हैं। तो तब मुनीस निनाथ हैं चीन्ही और विद्या निधि कह विद्या देनी। विद्या के निधि थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको विद्या दिया। कौन सी विद्या दिया? जाते लाग न क्षुधा पाशा, ऐसी विद्या उन्होंने दिया भगवान विश्वामित्र ने, क्योंकि वो वानप्रस्थ के सन्यासी हैं। ऐसी विद्या उन्होंने दिया कि जिससे भूख और प्यास न लगे। परिणाम क्या होगा? आदमी मर जाएगा? नहीं, अतुलित बल तंते प्रकाशा, शरीर का बल, प्रकाश, शक्ति ये छीण नहीं हो सकती। ये आज भी विद्या भारत में ऐसे संतों के पास विद्यमान है, आज भी विद्यमान है कि कनराओं में रह करके तपस्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। अगर वो विधा और विद्या ना होती तो कैसे संरक्षित रहते? इसका मतलब यह विद्या हमारे भारत के जोगियों के पास, संतों के पास, मनीषियों के पास आज भी है धरोहर के रूप में, जो विश्वामित्र के पास थी कि आयुध सकल समर्पित कर। विद्या देने के बाद क्या किए? आयुध सकल समर्पित कर। अरे विश्वामित्र के पास अस्त्र शस्त्र भी थे। हाँ, हम संतों की, मुनियों की, ऋषियों की ही संतान है। हमारी गोत्रावली जो है ऋषियों परंपरा के अंतर्गत है। किसी भी जात वर्ग में है, उनकी गोत्र की गोत्रावली जब पूछी जाती है तो वो किसी न किसी ऋषि के नाम से होती है। तो इसका मतलब हमारा जो इतिहास कह रहा है, हम ऋषि संतान हैं। ऋषि आश्रम में रहते थे, वहाँ शिष्य भी रहते थे और पुत्र भी रहता था, शस्त्र भी रहता था और शास्त्र भी रहता था। ये ऋषियों का इतिहास बताता है। उसी कड़ी में विश्वामित्र के पास जो अस्त्र शस्त्र रहे, उसको भगवान विश्वामित्र को ने राम जी को समर्पित करके, मानस की अर्धाली स्पष्ट कह रही है कि आयुध सकल समर्पित कर, तब निज आश्रम आन। आन शब्द जो वहां है, व्यवहारिक दृष्टिकोण देख लिया जाए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण देख लिया जाए, इसका मतलब अपने आश्रम पे नहीं है। इतनी घटना घटने के बाद तब अपने आश्रम पे आए। अगर ये शब्द सही है, मानस की चौपाई सही है, तो ये भी सत्य है कि कहीं बीज का वह स्थान है जहां इतनी घटना घटी है। संतों ने इस चीज की पुष्टि किया है। हमारे महाराज श्री जो प्रथम देव को उन्होंने अपनी साधना स्थली बनाया, प्रथम देव को जो उन्होंने जागृति में लाया, संत, पूज्य संत नाम नहीं लेना चाहिए, पूज्य संत समाधि बाबा समझ रहे हैं, जो क्रियान्वित समाधि लिए हैं 131 साल की अवस्था में जाकर के। अच्छा। उन्होंने 131 साल की अवस्था में भजन करके, साधना करके, उस आश्रम को जागृत करके, और आज भी उन्होंने क्रियान्वित समाधि लिया है। इस दास की ये परम विश्वास है, क्षेत्र का ये परम विश्वास है कि महाराज श्री अगर समाधि में अपनी शरीर छोड़े होते तो वहाँ से कहीं न कहीं कोई न कोई बदबू आती, क्योंकि समाधि खुली हुई है। आज भी उस समाधि में नीचे हवा आती जाती है। महाराज जी का निर्देश था कि ये बच्चा, ये कहीं जाएंगे नहीं, यहीं इनको रहना है, यहीं तपस्या करेंगे, यहीं भजन करेंगे। इनको जब बैठाइएगा इस तरह से फलातिथि को, तो एक हवा के लिए रास्ता बना दीजिएगा। लोग समाधि देते समय, जैसे उन्होंने कहा था, पद्मासन पर उन्होंने अपना आसन लिया और समाधि के नीचे जब बैठाया गया उनको, तो कौतूहल की तमाम बातें आई सामने। लेकिन उस एक कौतूहल का सबसे बड़ा स्वरूप देखने को आज भी मिलता है कि महाराज जी समाधि के बाद जब लोगों ने हवा का मार्ग नहीं बनाया, छेद नहीं बनाया, तो कुछ दिन के बाद, एक दिन के बाद या 24 घंटे के बाद वह छेद अपने आप हो गया। अच्छा। आज भी वह छिद्र विद्यमान है। उस छिद्र को ना तो ढकने की किसी के पास हिम्मत है और ना तो उस छिद्र को बढ़ाने की किसी के पास हिम्मत है। केवल एक विश्वास मानने की बात है, वह कि महाराज जी को जितनी आवश्यकता थी उन्होंने अपना मार्ग स्वयं बना लिया, और अगर शरीर का परित्याग किए होते तो उस मार्ग से कहीं न कहीं बदबू आती ही। तो ये भी विश्वास है कि महाराज जी शरीर बैठे हैं, विद्यमान हैं, और जितनी वाणी उन्होंने अपने शब्दों में बोला है सब वाणी सत्य है। और इसकी भी उन्होंने ही पुष्टि किया है कि जब महाराज श्री का दर्शन करने सन 69 में देवरहा बाबा आए और देवरहा बाबा साष्टांग दंडवत किए
और यह कहते हुए दंडवत किए कि महाराज मुझे क्षमा करें, मैं नहीं समझ पाया कि आप जोगीराज यहाँ तपस्या कर रहे हैं, मुझे दर्शन देने आप चले गए और मैं आपका दर्शन नहीं कर पाया। मैं तो यह बहान करके आया था इस जंगल की परिक्रमा करने कि इस जंगल में भगवान ने प्रथम विश्राम किया है और बला विद्या का यहाँ प्रादुर्भाव विश्वामित्र ने दिया है उनको। तो इस तपोभूमि को मैं इस स्थिति में समझ करके आया था और आज आपका मैं दर्शन पाके धन्य हुआ। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन जब साष्टांग दंडवत देवराव बाबा ने महाराज श्री का किया डंडे की तरीके से गिर करके, तो महाराज जी ने हाथ लगा करके सर पे यह कहा कि ए बच्चा उठा, तो लड़कपन ना करे चाहिए, बहुत तो बाटा। यह शब्द जो है यह संकेत करता है कि देवराव बाबा की तुलना में महाराज श्री क्या थे। महाराज जी की बात और महाराज जी के प्रति देवराव बाबा के प्रति महाराज जी की बात यह साबित करती है कि ए बच्चा उठा, लड़कपन ना करे चाहिए, बहुत बाटा। यह बात जो क्षेत्र में अग्नि की तरीके से फैल गई और तब लोग महाराज जी को समझने पाए कि महाराज जी क्या है। तो प्रथम देव की का इतिहास बाबू यही है कि देव ने यहाँ प्रथम विश्राम किया, इस नाते यह स्थान प्रथम देव है। यह आदि का नहीं है, अनादिकाल का है। इसका संबंध त्रेता युग से है। ये कहानी मैं आज पहली बार प्रथम बार जान पाया कि प्रथम देव का नाम प्रथम देव त्रेता युग से है। यहाँ भगवान का विश्राम हुआ है, बला अतबला विद्या का प्रादुर्भाव हुआ है और उस विद्या का पालन या उस विद्या का प्रभाव महाराज श्री समाधि बाबा 131 साल की अवस्था में समाधि लिए हैं। 98 हेक्टेयर का प्राकृतिक वन संपदा है, उस बीच में उन्होंने अपनी तपस्या बनाया। मैं कभी यहाँ विद्यार्थी था, महाराज जी के दर्शन का लाभ मिला है, लेकिन मुझे यह नहीं एहसास था कि महाराज जी ने मुझे पैदा ही इसीलिए किया है कि मुझे अपने संस्कारों में उन्होंने वो जोड़ेंगे। मेरी उस परंपरा में मैं तीसरी परंपरा में हूँ। महाराज जी के शिष्य रहे हमारे गुरु जी श्री हरबंस दास जी महाराज पूज्य, और महाराज जी का नाम तो आप लोग जानते हैं, संत मुशई दास जी महाराज। हम तीसरी परंपरा में जोड़े गए। हो सकता है कि उन्होंने मुझसे सेवा लेने का कुछ समझा हो, लेकिन ये जान लें कि यह स्थान जो है हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्राचीनतम केंद्र बिंदु है। इसका विकास होना चाहिए। आध्यात्मिक पूरा टोटल माहौल आध्यात्मिक है। वहाँ जाने के बाद आप लोग गए भी होंगे, जाते भी होंगे, तो मेरा एक दावा भी इसमें होता है कि अपरिचित से अपरिचित आदमी जब जाता है उस आश्रम पे, जैसे भी जंगल में प्रवेश करता है तो अपरिचित आदमी उससे प्रश्न करता है कि महाराज यहाँ बड़ी शांति है। आज भी उसका अगर ऐसा एहसास होता है शांति का, तो इसका मतलब कि महाराज जी की तपस्या चल रही है और यह वही स्थान रहा होगा जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ विश्राम करके बला और बला विद्या का ज्ञान अर्जित किए होंगे। समझ रहे हैं? तो कुछ न कुछ तो देखने को मिलता है। भौगोलिक दृष्टिकोण अगर देखा जाए इस आश्रम को, तो भौगोलिक दृष्टिकोण भी इस तरह का है कि महाराज श्री के मुखारविंद से निकला था कि हजारों हजार वर्ष पहले सरजू जी का ही किनारा था। अच्छा। जो आज छोटी सरजू के नाम से जाना जाता है। छोटी सरजू का कहीं उद्गम नहीं है। अगर उसको भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाए तो ये नदी जो है, ये आपके आश्रम के तीनों तरफ से जो नदी घिरी हुई है, जिसको छोटी सरजू कहा जाता है, ये छोटी सरजू का उद्गम जो है वहाँ से हुआ, टांडा के पास से हुआ है। टांडा के पास जो एक स्थान है सिंगी ऋषि, उसके बगल से यह नदी निकली हुई है। और घाघरा का भी संकेत मिलता है। अभी कुछ दिन पहले, 3-4 साल 5 साल पहले, दोहरी घाट को जैसे लगता था बहा के लेके चली जाएंगी। तो मुझे लगता है कि इस नदी में स्वभाव भी है, धारा बदलने का स्वभाव होता है इस नदी में। जो छोटी सरजू हैं ये कुछ भी कर सकती थी। उस समय साधन नहीं थे, इस नाते उस समय धारा को रोक नहीं पाए। और अब की जो इन्होंने कांड तांडव किया दोहरी घाट के लिए, तो तमाम मलट्टी, तमाम फोर्स, तमाम संसाधन लग गए, रोक दिया गया, दोहरी घाट बच गया। नहीं तो दोहरी घाट जिस हिसाब से आक्रामक की स्थिति में आ गया था, वो भी बह गया होता। तो भौगोलिक दृष्टिकोण भी बताता है कि राम जी इस रास्ते से आए हैं। आपके माध्यम से
जो लोग भी इस प्रसंग को सुन रहे हैं, शासन से भी एक निवेदन मेरा है, मेरा प्रयास भी चल रहा है, खास करके हमारे पवित्र मुखिया जो हैं इस समय माननीय योगी आदित्यनाथ जी से विशेष मेरा अनुरोध भी है कि जो सरकार इस समय वर्तमान में देश को संभाले है, प्रदेश को संभाले है, इस सरकार ने एक बहुत बढ़िया काम किया है कि सरयू नदी के उत्तर तरफ से जानकी पथ मार्ग बनाया है। अच्छा। जबकि जानकी पथ मार्ग का एक ही दृष्टांत मिलता है कि जब जनकपुर से भगवान राम जी चले हैं तो परशुराम जी का और राम जी का दोनों हरि का दोहरी घाट में मिलन हुआ है, इसी नाते उसको दोहरी घाट कहते हैं। दो हरि वहाँ मिले हैं, परशुराम जी और राम जी वहाँ मिले हैं, इसी नाते उसको दो हरि घाट कहा जाता है। अच्छा। और इस बात को मान करके शासन ने, सत्ता ने, सरकार की मुखिया ने उस मार्ग को जानकी मार्ग बनाया। और सत्य भी है, माँ जानकी को राम जी सरयू नदी के उत्तर तरफ से लेकर के निकले हैं, आए हैं अयोध्या में। लेकिन कहीं यह भी सत्य होगा कि जब अयोध्या, जनकपुर से अयोध्या आए हैं तो जनक मार्ग बन गया, तो अयोध्या से जनकपुर गए भी तो होंगे, आ गए होंगे, बिल्कुल। तो मेरी मानना है, मेरा विश्वास है कि सरयू नदी के दक्षिण किनारे से हमारे राम जी पवित्र स्थानों को देखते हुए, पवित्र स्थानों पर निवास करते हुए बक्सर पहुँचे हैं, विश्वामित्र के धाम पहुँचे हैं। इसको भी राम यात्रा पथ बनाना चाहिए, रामायण सर्किट बनाना चाहिए। ये चाहे निवेदन समझें, चाहे आवेदन समझें, जो लोग भी बात सुन रहे हैं, अगर ये सत्य है, हमारा इतिहास सत्य है, सांकेतिक चीज़ें मिल रही हैं, तो सरयू जी के दक्षिण किनारे से राम पथ गमन भी बनना चाहिए। हमारी वह धरती है कि जहाँ राम जी ने प्रथम विश्राम किया है और प्रथम यात्रा किया है अयोध्या के बाद से, और वह यात्रा का मूल केंद्र बिंदु आजमगढ़ ही रहा है। तो संतों की धरती है, मनीषियों की धरती है, और प्रभु की कृपा भी इस जनपद पे है। इस नाते यह गौरवशाली जनपद है। चंद्रमा ऋषि जी भी, ऐसा सुनने में बताया गया था शास्त्रों में कि चंद्रमा ऋषि जी ने अपने तप यहाँ पे किया था कि असल में ये लोग क्या नाम है, अनुसुईया पुत्र है ना, अनुसुईया पुत्र हैं। जब शंकर जी और ब्रह्मा जी, विष्णु जी अनुसुईया की परीक्षा में चले हैं तो वहाँ तीनों लोगों को उन्होंने अंशावतार बना दिया ना। तो चंद्रमा ऋषि और दत्तात्रेय और दुर्वासा, ये तीनों लोग जो है अंशावतार हैं। अच्छा, समझ रहे हैं? तो इन लोगों को माता ने संकेत दिया कि तुम जाओ वहीं अपनी तपस्या करो। तो उन लोगों ने इसी स्थान को, तीनों भाइयों ने तपस्थली बनाया। समझ रहे? ये अंशावतार हैं, ये विष्णु के अवतार हैं, ये ब्रह्मा के अवतार हैं, ये शंकर के अवतार हैं। दत्तात्रेय को शंकर का अवतार माना जाता है, चंद्रमा ऋषि को भगवान ब्रह्मा का अवतार माना जाता है, दुर्वासा को, दत्तात्रेय को विष्णु का अवतार माना जाता है, और रुद्र को, शिव को वो बनाया जाता है, इनको नहीं, दुर्वासा अवतार माना जाता है। समझ रहे हैं? और चंद्रमा ऋषि को ब्रह्मा का अवतार माना जाता है। समझ रहे हैं? तो ये लोग पौराणिक हैं, आज के नहीं है, पौराणिक हैं। अगर आजमगढ़ आज होता, कहाँ तक सत्य कहाँ तक गलत है, आजम खान के नाम से आजम खां बना। जो अजमतगढ़ स्टेट थी, उसी स्टेट के नाम पे इसको आजमगढ़ बनाया गया। वहाँ कोई आजम नाम का राजा था जिसके नाम से आजमगढ़ बना दिया गया, शिवली जैसा कॉलेज बना दिया गया, मुस्लिम परस्त बना दिया गया इसको। लेकिन यह आज का इतिहास नहीं है, ये सृष्टि के, हमको लगता है कि अगर चंद्रमा ऋषि और दत्तात्रेय और इन लोगों का इतिहास अनुसुईया से मिलता जुलता है, तो ये कलयुग से ऊपर के तो ये लोग हैं। तो अन्य युगों से तो ये लोग आए हैं। तो अन्य युग के समय में आजमगढ़ अगर ना होता, ध्यान दें, तो यहाँ तपस्या कैसे करते? ये जनपद आज का नहीं है, बहुत पुराना जनपद है। और यहाँ संत आज भी हैं और संत रहेंगे, क्योंकि ये संतों की धरती है, मनीषियों की धरती है। महाराज जी, आपको ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत ज्ञान है, रुचि भी है। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं, लेकिन दिखते साथ ही हैं। 2 ग्रह दिखते नहीं हैं, राहु और केतु।
तो क्या कथा है ये राहु और केतु के पीछे की ये ग्रह अब दिखते राहु नहीं है? केतु की स्थिति तो यह है कि जब देवासुर और क्या नाम है असुरासुर का क्या नाम है युद्ध हुआ, जैसे सृष्टि जो है हमारी पृथ्वी की मान्यता है कि यह रत्नगर्भा है, हमारी पृथ्वी रत्नगर्भा है। और जब इससे सारे रत्न पापाचार, अन्याचार, दुराचार से विलुप्त होते हैं, आज भी है, जिस धरती पर धर्म नहीं होगा, जिस धरती पर यज्ञ इत्यादि पूजा पाठ नहीं होगा, उस धरती की मान्यता है कि वो मरु हो जाती है, उपजाऊहीन हो जाती है। सृष्टि का वह भी एक समय रहा होगा जिस समय हमारी धरती मरु हो गई, त्राहिमाम मच गया। तो सब लोगों ने क्या नाम है एक व्यवस्था बनाई, मीटिंग किया। तो उस मीटिंग में लंबी कथा है, उस मीटिंग में ये हुआ कि समुद्र का मंथन किया जाए। हाँ, समुद्र मंथन करना था। तो मंथन में असुर बड़े बलशाली थे। असुरों के अत्याचार से देवताओं की मानसिकता प्रभावित हो गई थी, पलायनवाद स्थिति हो गई थी। लेकिन भगवान विष्णु के निर्देश से ये हुआ कि चलिए हम एक संजोग बनाते हैं और उस संजोग में देखते हैं कि मंथन कैसे होता है। तो मंथन तो दोनों तरफ से होता है। तो एक तरफ ये डिवाइडेशन हुआ कि असुर लगेंगे और एक तरफ जो है देवता लगे। तो नागदेव की रस्सी बनाई गई, नाग देवता की रस्सी बनाई गई। उसमें भी देवता लोग चालाकी किए कि इन लोगों की सराहना किए। आज भी ये दुष्टों की सराहना की जाएगी तो बहुत अच्छा उसका प्रश्न मिलता है। दुष्टों से अभी निंदा कर देंगे तो आपसे रिएक्शन कर जाएंगे। तो उस समय भी देवताओं असुरों की खूब बड़ाई की गई। असुरों को लगाया गया उस मार्ग पे, पूंछ की तरफ ये लोग रहे और उसकी तरफ वो लोग रहे, शेषनाग के सर की तरफ। तो मंथन हुआ समुद्र का। तो समुद्र से 14 प्रकार के रत्न निकले। श्रीमण रंभा भारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम धनुधेनुषस विश्व धन्वंतर ब्याज। बंटवारा हुआ तो जो अमृत निकला, अमृत की बंटवारा में बड़ा समस्या खड़ी हो गई। और बंटवारे में तो नहीं कुछ समस्या हुई, लेकिन अमृत के बंटवारे में समस्या हो गई। तो ये हुआ कि अमृत का जो कलश निकला है, ये कलश जो है बड़ा गाढ़ा है और इसका गाढ़े का तत्व जो है नीचे बैठा हुआ है। तो आप लोग एक काम करो कि क्या नाम है, ऊपर वाला पहले हम देवता को दे देते हैं और नीचे वाला जो अच्छा मटेरियल है ये आपको देंगे। नेतृत्व कौन कर रहा है? नेतृत्व करने के लिए विष्णु भगवान स्वयं माया की स्त्री बन करके आ गए, खूब सुंदर मोहिनी रूप बना करके। और जब मोहिनी रूप की इन सबों ने देखा तो उस मोहिनी रूप से जो वाणी निकली, उस वाणी का कहीं कोई इन सबों ने रिएक्शन नहीं किया। इन्होंने सब बात हाँ हाँ करते गया, जो भी आप कहोगे सब सही है, आपका रूप देख करके बड़ा आनंद आ रहा है, आप जो कहोगे सब सही है। तो उसी में वो मोहिनी ने कहा कि इन लोगों को पहले बांट देते हैं और अच्छा पदार्थ जो अमृत का रहेगा ये आपको मिलेगा, घबराइए मत। बंटवारा होने लगा, चलने लगा। उसी में से ये राक्षस जो है, जो डिवाइड हुआ राहु केतु का, ये राक्षस जो है धूमकेतु नाम का राक्षस था। धूमकेतु नाम का राक्षस जो है ये धीरे से जा करके देवताओं में बैठ करके और पान करने लगा कि हम देख लें क्या है। और जब देवताओं की दृष्टि पड़ गई, चंद्रमा की पड़ गई, सूर्य की पड़ गई, ये भी एक विरोध है। आप विज्ञान में बहुत बड़ा उसको मानेंगे कि पृथ्वी और इसके बीच में आते हैं तो चंद्रग्रहण होता है और सूर्य आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है। हमारी धार्मिक मान्यता है कि इससे जुड़ी हुई है, चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण इससे जुड़ा हुआ है। तो सूर्य और चंद्रमा ने इशारा किया कि देखिए वो अमृत पान कर रहा है। भगवान की दृष्टि पड़ी तो भगवान ने उससे चक्र सुदर्शन से 2 धड़ में काट दिया। एक धड़ को राहु कहा गया, एक धड़ को केतु कहा गया। ये लुप्त ग्रह हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर लुप्त ना होते, रोज डेली रहते, तो फिर चंद्रमा की क्या हासिल होता और सूर्य का क्या हासिल होता। ये एक समय आते हैं, पूर्णिमा को और अमावस्या को आते हैं, समझ रहे हैं। तो चंद्रमा को आते हैं लेने क्या नाम पूर्णिमा को तो चंद्रग्रहण हो जाता है, और अमावस्या को आते हैं सूर्य के लिए तो सूर्य ग्रहण हो जाता है।
आज भी ये जीवित हैं, अमर हैं, लेकिन दो धड़ में हैं। तो राहु केतु धूमकेतु नाम के राक्षस हुआ करते थे, जी तो इनको 9 ग्रह में क्यों 9 ग्रह में मिलाया गया इनको? देखिए, ग्रह शब्द जाता है, ग्रह शब्द का मौलिक भावार्थ ही यही आता है कि कोई बड़ी बात, बड़ी समस्या। ग्रह शब्द का संकेत ही कोई बड़ी समस्या, समझ रहे हैं? तो जो हमारे 9 ग्रह हैं, ये हमारे जीवन के लिए समस्याग्रस्त ही तो हैं। समस्या अगर हमारे जीवन में प्रतिकूलता ना लावें तो इन ग्रहों की कोई उपादेयता नहीं है। रह गया सवाल ज्योतिष का, तो ज्योतिष वह आध्यात्मिक विज्ञान है कि मेरा अपना मानना है कि ज्योतिष अध्ययन का विषय मूलतः नहीं है। ज्योतिष मुझे लगता है कि साधना का विषय है। कुछ लोगों को इस बात पे बड़ा बुरा लगता होगा, महाराज क्या कह रहे हैं, लेकिन मेरी अपना परम विश्वास है कि मैं ज्योतिष को साधना का विषय मानता हूँ। जितनी अच्छी साधना ज्योतिष विषय में हो जाए, उतनी अच्छी चीज़ें इससे निकलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि माँ सरस्वती जो है अपने आप स्वतः देती रहती है, समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसमें लेख बहुत आए, बड़े लेखक आए, और कोई भी लेखककार या किसी की लेखनी मतैक्यता नहीं है, मतांतर है। किसी का कुछ मत है, किसी का कुछ मत है, किसी का कुछ मत है। पर सबसे पौराणिक जो मानी जाती है भरत पराशर होरा स्तोत्र, अधिकांश लोग उसी का पालन करते हैं। पालन तो करते हैं, क्योंकि ये तो सत्य है कि महाजनों जीवन कथा से पंथा, महापुरुष जहाँ से निकले हैं उनकी बातें हमको आत्मसात करनी है, उनकी बातें हमको अनुकरण करनी है। पराशर ऋषि महाराज जो ज्योतिष के प्रणेता कहे गए हैं, ये सत्य है कि पराशर जी साधना के विषय थे। हमने भी पराशर जी को पढ़ा तो मुझे लगा कि पराशर का जीवन जो है वास्तव में साधना मय था। पराशर वो ऋषि थे कि उनकी वाणी से जो निकलता गया, आज हम वही ज्योतिष मान ले रहे हैं। तो जैसे कि ये 9 ग्रह होते हैं, इसमें हर ग्रह का अपना एक दायित्व है। तो शुरुआत में करते हुए, क्योंकि सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है, सूर्य का क्या, एक व्यक्ति के जीवन में सूर्य ग्रह का क्या दायित्व होता है? वो तो बहुत आसान है, सूर्य को समझना तो बहुत आसान है। हमें लगता है कि विज्ञान विषय में एक प्रकाश संश्लेषण का चैप्टर आता था। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही ऐसी है कि उसमें यह दिया गया है कि किसी हरे पौधे को एक कमरे में, अंधेरे कमरे में कुछ दिन के लिए रख दिया जाए, जहाँ सूर्य की रोशनी ना जाने पावे, तो उसकी हरितमा गायब हो जाएगी। और हरितमा ही नहीं गायब होगी, उसके सारे विकास गायब हो जाएंगे, वो विकसित नहीं हो पाएगा। ऐसा वैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकल करके देखा है। हमने भी स्वाध्याय जो किया है प्रकाश संश्लेषण का, यही मिलता है। तो अब आप सोच लें कि सूर्य एक देवता की इतनी अहम भूमिका है कि हमारी प्रकृति में जिस प्रकार का, जैसे भी जिनका, चाहे प्राणी का, चाहे जीवन का, चाहे जीव का, चाहे वनस्पतियों का, जो भी उत्थान हो रहा है, उसमें सूर्य की बड़ी अहम भूमिका है। और अगर ये सत्य है तो हम मानव के लिए जो भी ग्रोथ है, जो भी हमको बढ़ना है, जो भी हमको वृद्धि करना है, चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, तो सूर्य के बगैर तो संभव नहीं है। अब सूर्य का इतना अच्छा रोल है कि एक हरे पौधे को सूर्य जो है कि तपती ऊष्मा ना मिले तो वो पौधा जो है ना विकास करेगा और न पौधा अपनी हरितमा को छोड़ देगा। तो अब वो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही बता रही है कि सूर्य हमारा क्या है। अब ये तो रहा भौतिक, लेकिन सच यही है कि हमारा सूर्य का आध्यात्मिक दृष्टिकोण बड़ा ही बृहदाकार है। सूर्य का हर पल पे हमारा उपयोग है, जीवन के हर कड़ी पे उपयोग है। हमें सांस लेनी है, वहाँ भी उसकी आवश्यकता है। हमें बढ़ना है, वहाँ भी आवश्यकता है। हमें सुरक्षित रहना, वहाँ भी इसकी आवश्यकता है। हमें स्वस्थ रहना, वहाँ भी इसकी आवश्यकता है। हमें अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन में वृद्धि करना, वहाँ भी इसकी आवश्यकता है। हमें वनस्पतियों का आनंद लेना, वहाँ भी इसकी आवश्यकता है।
हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण में मन लगाना वहाँ भी आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? कि सूर्य ध्यान की दृष्टिकोण से सूर्य ही हर व्यक्ति का इष्ट देव हैं, प्रकृति के इष्ट देव हैं, मानव प्राणी के इष्ट देव हैं, पूरी व्यवस्था के इष्ट देव हैं। तो सूर्य को नकारा नहीं जा सकता है। सूर्य अगर जैसे 12 एक कुंडली में 12 घर होते हैं जी तो जैसे आपने बताया सूर्य सबके लिए जरूरी है, जी पर अगर किसी की कुंडली में घर के अनुसार अगर सूर्य बदल जाते हैं तो व्यक्ति के ऊपर प्रभाव बदल जाता है। हाँ, सूर्य ही का प्रभाव नहीं होता है। जहाँ तक आपका ये प्रश्न है, बड़ा सारगर्भित प्रश्न है। हमारे जितने भी नवग्रह हैं, नवग्रहों को 12 स्थान पे बांटा गया, 12 राशियों पे बांटा गया, समझ रहे हैं? और जन्मांक के 12 केंद्र बिंदु होते हैं, 12 खाने होते हैं। इन 12 में इनके बैठने के स्थान होते हैं। ये 12 घर होते क्या है? 12 स्थान होते हैं। 12 स्थान 12 स्थान होते हैं। 12 स्थान होते हैं, अभी बताएंगे उसको। तो हमारे जो नवग्रह हैं, इनकी प्रतिकूलता और अनुकूलता का विषय है। ये अगर हमारे जीवन में प्रतिकूल हैं तो हमारे लिए अनिष्टकारक हैं। सूर्य की बात ही नहीं करिए, सभी की बात करिए, मंगल की बात करिए, शनि की बात करिए, राहु की बात करिए, केतु की बात करिए, बृहस्पति की बात करिए, बुध की बात करिए, किसी भी बात आप करें तो इनकी प्रतिकूलता हमारे जीवन पे पड़ेगी। तो जैसे प्रकाश संश्लेषण की बात हमने आपसे कहा, चर्चा किया, उसी तरीके से प्रतिकूल स्थिति में हमारे जीवन पर हानि पहुंचाएंगे। और सारे ग्रह, चाहे सूर्य की बात आप करें, चाहे शनि की बात करें, चाहे राहु की बात करें, चाहे केतु की बात करें, यही ग्रह प्रतिकूलता के बाद जब अनुकूलता इनकी आती है तो ये अच्छे प्रभाव दिखाते हैं। हमारे राहु तो राज योग दे देते हैं, हमारे शनि तो राज योग दे देते हैं, और हमारे शनि प्रतिकूलता में भीख मंगा देते हैं। हमारे राहु क्या नाम है, प्रतिकूलता की स्थिति में शरीर को खंड खंड तोड़ देते हैं, खंड खंड तोड़ देते हैं, हड्डी दोष दे देते हैं। हमारे राहु पेट संबंधी समस्याएं दे देते हैं, लीवर क्या नाम है, इन्फेक्शन दे देते हैं, समझ रहे हैं? तो ग्रहों की प्रतिकूलता हमारे लिए नुकसान करती है और ग्रहों की अनुकूलता हमारे लिए लाभ देती है। सवाल रहा 12 राशियों का, तो ये हमारे ज्योतिष का विषय है। अवहड़ा चक्र से हमारी ज्योतिष शुरू होती है, हमारे ग्रह नक्षत्र शुरू होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं। इनका प्रकृति से अच्छा संबंध है, प्रकृति से इनका संबंध है, समझ रहे हैं? तो भिन्न भिन्न रूप से इनकी अगर विवेचना की जाए तो समय थोड़ा पर्याप्त लगेगा, क्योंकि समय का अभाव भी है। लेकिन 12 राशियों पर इनके बैठने का स्थान है। ये हमारी 12 राशियां जो है मेघ से शुरू होती हैं और मीन तक जाती हैं। मेघ से शुरू होती हैं, मीन तक जाती हैं, और इन 12 राशियों को 27 नक्षत्रों में बांटा जाता है। जैसे अब यहाँ हम लोग आए हैं, हम बैठे हैं, तो हमको बैठना जरूरी है, आपको बैठना जरूरी है। तो निश्चित स्वाभाविक है कि हमको आपको अगर बैठना है तो 2 कुर्सी की जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हैं? तीसरी कुर्सी रहती है तो उससे एक फायदा हो जाएगा कि हम आप टहल घूम के भी बैठ सकते हैं। तो इसी तरीके से 12 जो घर इनके बनाए गए हैं, इनके राशियों के नाम पे बनाए गए हैं, और इनके बैठने के प्रतिकूलता से अनुकूलता से जो भी स्वभाव इनका है, इनको स्थान दिया गया है। और इस समय चक्र से बैठते रहते हैं। जैसे आज की डेट में पंचांग देखेंगे आप तो सूर्य किस राशि पे है, आज के डेट में देखेंगे तो चंद्रमा किस राशि पे है, कल किसी राशि पे जाएगा। तो इनकी एक चलित व्यवस्था रहती है, ये कहीं नहीं स्थिर नहीं रहते हैं। सबकी सीमा है कि बृहस्पति इतने दिन तक एक राशि पे रहेगा, चंद्रमा इतने दिन पे एक राशि पे रहेगी, राहु इतने दिन पे एक राशि पे रहेगा, शनि इतने दिन पे एक राशि पे रहेगा। तो ये चलित स्थितियां होती हैं। ये चलित व्यवस्था ही प्रतिकूलता अनुकूलता को दर्शाती है। तो क्या जन्म के आधार पे तय हो जाता है कि ये हमारा क्या आध्यात्मिक करने विज्ञान वाला है? ये हमारा आध्यात्मिक विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान है। सच तो ये बाबू कि विज्ञान की परिभाषा है, विज्ञान की परिभाषा है
कि किसी वस्तु के सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसका मतलब कि हमारा विज्ञान, जो जिस विज्ञान को हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान और क्या नाम है जीव विज्ञान में हमने डिवाइड किया है अपने अध्ययन के लिए, 4 भागों में बांटा है। इस विज्ञान की परिभाषा वैज्ञानिकों ने यही दर्शाया कि किसी वस्तु के सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन हमारी ज्योतिष, यहाँ जहाँ से इस विज्ञान का अंत होता है, वहीं से इस ज्योतिष की शुरुआत होती है। गणित पक्ष देखेंगे तो गणित पक्ष में आपके विज्ञान ने, हमारे विज्ञान ने ये बनाया कि घंटा बनाया, मिनट बनाया और सेकंड बनाया। हमारे ज्योतिष ने सेकंड के बाद बनाना शुरू किया। कला, विकला, अंसा, समझ रहे हैं, ये उसके बाद बना। तो इसका मतलब है कि हमारी ज्योतिष जो है इतनी सूक्ष्म है कि आपके एक बाल के स्वरूप के, आपके एक बाल के स्वरूप के समान समय ज्योतिष शुरू होती है। कितना सूक्ष्म विषय है इसका, ध्यान दें। एक बाल को हम गिन नहीं पाएंगे, शरीर के बाल को हम गिन नहीं पाएंगे, और बाल के समान समय ज्योतिष की शुरुआत होती है। ज्योतिष कितना बड़ा आध्यात्मिक विज्ञान है, इसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष, आपने जो एक प्रश्न किया है कि हमारे जन्म के बाद से शुरुआत होती है, नहीं। ज्योतिष हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के आधार पर जब हम जन्म लेते हैं, आत्मा हमारी अजर है, अमर है, न मरती है न कहीं विनष्ट होती है। शरीर हम कर्मानुसार बदलते रहते हैं। तो जब हम अपनी पुरानी शरीर को बदल करके कहीं जन्म लेते हैं तो हमारे पूर्व संचित कर्मों का ही गुणांकन जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ जोड़ दिया जाता है। इसी नाते आया है कि भाग्य पहले है, कर्म बाद में है। तो क्या भाग्य को बदला जा सकता है कर्म करके कि नहीं? भाग्य को बदला जा सकता है, लेकिन भाग्य से कर्म नहीं बनाया जा सकता है, कर्म से भाग्य बनाया जा सकता है। भाग्य को बदला जा सकता है निसंदेह, लेकिन भाग्य से कर्म नहीं किया जा सकता है, कर्म से भाग्य को बनाया जा सकता है। ये भी सत्य है। समझ रहे? हमारी ज्योतिष जो है कर्म की पूंजी है। हमने जो किया है, कई जन्मों तक जो किया है, करते आए हैं, जितना हमने पाया है, शेष जो बचा है वो हम आज पा रहे हैं। जो करेंगे भविष्य में पाएंगे। ये है हमारी ज्योतिष। कुछ योग ज्योतिष शास्त्र माने गए हैं। कुछ लोग को जैसे राज सत्ता मिल जाती है, अधिकारी बन जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम क्लियर करते हैं। यह भी पूर्व जन्म के संचित कर्मों का ही प्रादुर्भाव है, फल है। सच यही है कि एक साथ एक माँ बाप के 4 बेटे होते हैं और चारों के भाग्य अलग अलग है। सच है कि चारों डीएम नहीं होते, चारों प्रशासनिक अधिकारी नहीं होते, चारों के प्रभाव, चारों के भोग भिन्न भिन्न है। इसका मतलब यह है कि अगर क्या नाम है सब कुछ, अगर क्या नाम है जन्म से ही निर्भर होता तो चारों पाना चाहिए। उसमें से कोई चोर भी हो सकता है, कोई डकैत भी हो सकता है, कोई आईएएस भी होता है। तो इसका मतलब है कि लोग जैसी जैसी पूंजी लेकर के आए हैं उसी तरीके से भोग कर रहे हैं। तो आज जो है एक छोटी सी कहावत है कि तप चुक राज, एक छोटी सी कहावत है कि तप चुक राज। जब व्यक्ति तपस्या से चूकता है तो शास्त्रों ने मान्यता दिया कि वही राजा होता है। इसका मतलब कि उसकी साधना की गई है तब वो राजा हुआ है। लेकिन उस राजा का भी ये वर्णन है कि उसको तो तपस्वी होना चाहिए था ना, जन्म और मृत्यु से मुक्ति लेना चाहिए था ना, मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि मोक्ष शब्द अभी आया है, मनुष्य के लिए आया है। तो मोक्ष मनुष्य को ही पाना है, किसी जीव जंतु या पशु को नहीं पाना है। मनुष्य के लिए मोक्ष आया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये हमारे मनुष्य की मौजूदा के लिए बनी है। तो मोक्ष मनुष्य को पाना चाहिए था। लेकिन अगर मनुष्य आया है तो तप चुक राज, अगर आज राजा बना है तो कहीं न कहीं तपस्या उसकी चूक गई है, नहीं तो मोक्ष प्राप्त करता। तो कहना उसके आगे क्या होगा, कहना कि राज चुक नरक। अगर राजा से राजा के कर्तव्यों से चूक जाएगा व्यक्ति तो वो नरकगामी होता है।
फिर उसके बाद उसके जीवन में समस्या ही समस्या है। तो ज्योतिष का संबंध कई जन्मों से है, इसका इस जीव से, इस आत्मा से, और ज्योतिष ही हमारी भाग्य के रूप में प्रदर्शित करती है। उसका स्वरूप देखने को जो मिलता है, यही मिलता है कि वह व्यक्ति पहले पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म किया होगा, इस नाते वो आज पा रहा है। और जहाँ तक सवाल कर्म और भाग्य की बात है, तो मुझे लगता है कि जैसे उदाहरण स्वरूप देख लिया जाए कि एक बैंक है, और बैंक को लोग मानते हैं कि पैसा जमा करने का एक केंद्र बिंदु है। और केंद्र बिंदु में दो प्रकार की स्थितियां पैदा हो रही हैं। एक तो यह है कि एक किसी व्यक्ति के पास पूंजी हो, 2-4 करोड़ रुपया उस बैंक में रखा हो, जिसको भाग के रूप में संकेत कर दिया जाए, भाग के रूप में संकेत कर दिया जाए कि वो भाग्यशाली व्यक्ति अपने पूर्व संचित कर्मों की पूंजी से कई करोड़ रुपया बैंक में रखा हो या पाया हो धरोहर के रूप में, और उसको डेली 1 रुपया 2 रुपया निकालता चला जाए। परिणाम निकलेगा कि एक दिन वो बैंक मैनेजर जो सम्मान सहित आपको याद करता है, एक दिन वह कह देगा कि मान्यवर बिडाल मत भरिए, आपके खाते में पैसा नहीं है। ये तो भाग्य की संचित स्थिति हो गई। भाग्यवादी व्यक्तियों का यह स्वरूप हो गया कि एक वह अपनी संचित पूंजी को खर्च कर रहा है। देखने में तो दिखाई देगा, क्योंकि पूंजी खर्च करेगा तो देखने में दिखाई देगा कि वो गाड़ी चल रहा है, कोठी चल रहा है, कटरा चल रहा है, लाखों लाख रुपए खर्च कर रहा है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, ठीक। लेकिन एक दिन वो पूंजी जब ख़त्म हो जाएगी, तो जिस तरह से बैंक जो है ने लाल झंडी दिखा दिया कि आपके खाते में पैसा नहीं है, उस दिन वो भी आदमी बेकार हो जाएगा। देखते होंगे आपकी जो आदमी संभला नहीं, वो बेकार हो गया। और कर्मवादी पूंजी संकेत करती है कि भाग्यवादी पूंजीवाद व्यक्तित्व के सामने कर्मवादी कोई इंसान यह तय कर ले कि मुझे भी, मैंने जो कुछ किया, गलत किया चाहे अच्छा किया, आज से मुझे भी 1-1 रुपया जमा करना है, और वह उद्यम शुरू कर दे अपना, और उस बैंक में 1-1 रुपये की पूंजी डालते जाए। तो जिस सम्मान से उसको याद किया जाता था, और आज मैनेजर द्वारा अपमानित किया गया कि आपके खाते में पैसा नहीं है, एक दिन ऐसा भी फल देखने को मिल सकता है, मिलेगा भी, कि जो आदमी 1-1 रुपये पूंजी रोज डेली तैयार कर रहा है, एक दिन बैंक मैनेजर उसको भी पारितोषिक देगा, सम्मान देगा, आइए मान्यवर आपके पास बड़ी पूंजी हमारे बैंक में आपकी पड़ी हुई है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो कर्म भाग्य बनाता है, समझ रहे हैं, लेकिन भाग्य कर्म नहीं बनाती है, भाग्य भोग बनाती है। भाग्य जो है भोग की वस्तु है, वो भोग कराती है, समझ रहे हैं। लेकिन कर्म जो है साधना भी कराता है, उपभोग की पूंजी बनाता है, उपभोग भी कराता है, समझ रहे हैं, और आने वाले समयों को उज्जवल भविष्य के रूप में दर्शाता भी है। हमारे नवग्रह में शनिदेव जी हैं, उनके लिए लोग बहुत भय बनाते हैं कि शनि की 7.5 आएगी तो इंसान बर्बाद हो जाएगा। पर आपने भी कहा कि शनि राजा भी बना देता है, तो ऐसी भिन्न भिन्न तरह की भांति शनिदेव जी की प्रताप फैली हुई देखिए, है। हम तो हर ग्रहों का बड़ा सम्मान करते हैं, और ख़ास करके अगर देखा जाए तो मेरी अपनी क्या नाम है, अपना अध्ययन है कि मैं सबसे खराब ग्रह अगर किसी को मानता हूँ 9 ग्रहों में, तो सबसे खराब ग्रह बुध होता है। बुध की ऐसी नपुंसकीय स्थिति होती है कि वह अपनी स्थितियों में मार डालता है, मार के इसलाख खड़ा कर देता है, समझ रहे हैं, मृत्यु की स्थिति तक पहुंचा देता है, रोगी बना देता है, नपुंसक बना देता है, बात समझ रहे, ज्योतिषी बना देता है, आध्यात्मिक बना देता है, बात समझ रहे, तो वो बेकार कर देता है, समझ रहे, अपनी स्थिति में। लेकिन जहाँ तक आपने प्रश्न किया शनि का, तो शनि को तो मैं ऐसा न्यायिक ग्रह मानता हूँ कि शनि एक ऐसा ग्रह है कि जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं पहचानता है, व्यक्ति के साथ कैसा करना चाहिए, व्यक्ति के साथ मुझे क्या करना चाहिए, उसके जुडिशियल पावर अगर देखा जाए पूरे 9 ग्रहों में, तो शनि के पास है। शनि ये नहीं सोचता है कि मेरा बाप है, मेरा बेटा है, कि मेरा मित्र है, बस माना, वो किसी को नहीं समझता है क्या इस व्यक्ति के साथ उचित है, क्या अनुचित है, इस दृष्टिकोण से मुझे क्या करना चाहिए, शनि वही करता है।
तो शनि अगर ना हो तो हमें लगता है कि किसी को न्याय नहीं मिलेगी, चाहे उसके पाप कर्मों की न्याय हो, चाहे धर्म कर्मों की न्याय हो। धर्म का फल हो वो भी शनि अच्छी तरीके दिलाता है, और पाप हो उसका भी शनि बहुत अच्छी तरीके दिलाता है। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। शनि जो है जैसा न्यायाधीश 9 ग्रहों में कोई नहीं है। इसने समय से, उसकी कथा आती है कि समय से अपने गुरु शिव को भी नहीं बख्शा है, शंकर को भी नहीं बख्शा है। तो जो व्यक्ति अपने गुरु को नहीं बख्शा, जो व्यक्ति अपने मित्र को नहीं बख्शा, जो व्यक्ति अपने पिता सूर्य को नहीं बख्शा, तो इसका मतलब है कि वो स्टे ऑर्डर उसका बढ़िया है। तो शनि तो अच्छा है, हमारे सारे कर्मों का, अच्छे बुरे कर्मों का फल देने की अगर किसी पास क्षमता है तो शनि देव में है। जैसे 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, वैसे महादशा और अंतरदशा भी होती है। हाँ, ये तो गणित पक्ष चला गया। ज्योतिष के सारे गणित पक्ष हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म के समय में ही जो मुहूर्त बनता है धरती में गिरने पर, तो वहीं से भोग शुरू होता है। ध्यान दीजिए, कहीं कहीं इस पर लोग तमाम टिप्पणी करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र गलत हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र की उपादेयता जो है माँ के पेट में गर्भ में आने के साथ ही होनी चाहिए। और अगर हम धरती पे गिरते हैं तब से उसका मूल्यांकन होता है, इस नाते ज्योतिष गलत है। सच तो यही है कि जिस दिन हम धरती पे जुड़े हैं, माँ के गर्भ से जितने दिन बाहर निकले, उसी दिन से हमारे कर्म शुरू हो गए। माँ के पेट में हमारे कर्म नहीं शुरू थे, नहीं। माँ के पेट में हमारी संरचना हो रही थी। हम पिंड के रूप में आए हैं, हम एक मांस के लोथड़े के रूप में आए हैं। उसके बाद माँ के पेट में हमारे हाथ बने, हमारे नेत्र बने, हमारे पेट बने, हमारे पैर बने, हमारे मुंह बने, हमारे सिर बने। हमारी संरचना जो है भाग्यानुसार, कर्मानुसार माँ के पेट में हुई, वहाँ तक हमारा संरक्षण हुआ है। इस नाते ज्योतिष की कोई आवश्यकता वहाँ तक पहुँचाने की नहीं है। ज्योतिष का प्रभाव वहाँ है, ज्योतिष का प्रभाव है वहाँ। आजकल के तो डॉक्टर साहब लोग इतनी कृपा बरसा रहे हैं कि ऑपरेशन कर दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। मेरा उन लोगों से भी कहना है कि प्रकृति को इतनी ज़्यादा चुनौती ना दी जाए। प्रकृति की चुनौती देना हमारा आपका विषय नहीं है। अगर 9 महीने तक वो बच्चा प्रफुल्लित रहा, संरक्षित रहा और संवर्धित रहा, तो पैदा होने के समय में कैसे वो बच्चा प्रभावित हो गया, यह एक सोचनीय विषय है कि 9 महीने तक बच्चा सही है, और जब उसके बाहर निकलने की समय आ गई तो बच्चा उल्टा हो गया, बच्चा पलटा हो गया, बच्चा पानी पी लिया, बच्चा खतरा हो गया। कहीं न कहीं कोई संदेह है। मेरी बातें जो लोग सुन रहे हैं उनको बड़ा कष्ट होगा, लेकिन कहीं न कहीं संदेश है। क्यों? क्योंकि हम उस अवस्था से गुजरे हैं कि माताएँ घरेलू काम कर रही हैं और बच्चा पैदा हो गया। माताएँ कूट रही हैं, पीस रही हैं, खेती काम कर रही हैं, बच्चा खेत में पैदा हो गया। ऐसी भी स्थितियाँ देखने को मिली हैं, इन नेत्रों ने देखा है। तो आज कहीं न कहीं कोई न कोई दिक्कतें पैदा की जा रही हैं, चाहे माँ के द्वारा और चाहे मिशनरी के द्वारा और चाहे डॉक्टरों के द्वारा। ये ऑपरेशन पद्धति जो है हमारे देश में, इसको अगर समाप्त नहीं किया जाएगा तो इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये भी एक ज्योतिष का विषय है। क्यों? क्योंकि बच्चे स्तनपान नहीं करेंगे, मातृत्व प्रेम नहीं उनके अंदर छलकेगा, बच्चे प्रकृति से लड़ेंगे नहीं तो उनके अंदर हमारी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होगी, बच्चों की आयु कमज़ोर हो जाएगी। बच्चे तुरंत पैदा होने के बाद उनको आईसीयू में डाला जा रहा है, उनको दवा से जिलाया जा रहा है, दवा से उनको मैच्योर बनाया जा रहा है। तो पैदा होते ही अगर दवा से मैच्योर बनाया जा रहा है तो भारत के कैसे भविष्य होंगे जब वो स्वयं अस्वस्थ होंगे, स्वयं दवा पे चलेंगे। ये हमारे भारत के भविष्य तो हैं। तो अगर इस तरह के इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है तो निश्चित हमारे भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमें परिपक्व बच्चों की आवश्यकता है, ये हमारे भविष्य हैं, ये हमारे भारत हैं। हमें मैच्योर बच्चों की आवश्यकता है। तो हम ऐसे लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि प्रयास किया जाए कि प्राकृतिक रूप से उन्हें जन्म दिया जाए, न कि
संसाधनों के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा, या पैदा होने के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पहले उनको निकाला जाए। ठीक है, विषम परिस्थितियां आ रही हैं जच्चा बच्चा के ऊपर, तो उनको आप बचा सकते हैं, लेकिन प्रयास आप लोग ये करें कि बच्चा स्वाभाविक दृष्टिकोण से माँ के गर्भ से आए, ताकि वो एक नौनिहाल बच्चा भारत का भविष्य बन करके सामने उसको लाया जाए और उससे कुछ अपेक्षाएं की जाए। जैसे अभी भाग्य की और ज्योतिष की बात कर रहे थे, तो आजकल तो लोग सोचते हैं कि समय और दिन देख के ऑपरेशन कराते हैं, तो क्या वो समय और दिन देख के ऑपरेशन कराने ये तो व्यवहारिक दृष्टिकोण है, तो बच्चे का भाग्य उन्होंने तय ये कर तो लिया? व्यवहारिक दृष्टिकोण है। मैंने ऐसा भी देखा, मुझसे भी कई लोगों ने पूछा है कि महाराज आप मूल नक्षत्र देख लीजिए, अच्छा नक्षत्र देख लीजिए, डॉक्टर कह रहे हैं बिना ऑपरेशन के नहीं निकल पाएगा, तो 1 दिन 2 दिन पहले या 1 दिन 2 दिन बाद बता दीजिए। हमें भी बताना पड़ता है, चूंकि हम समाज में रह रहे हैं, हमें भी बताना पड़ता है। हंसी भी आती है कि ऐसी स्थितियों में बच्चे कोमा में चले गए हैं, बच्चे जो है क्या नाम है, हार्ट पंपिंग नहीं हो रही है, एम्स तक जा कर के बच्चे सुरक्षित हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं उन बच्चों के साथ खिलवाड़ तो हो रहा है। तो अब आप बताएं कि एक तरफ हम भाग्य लिखने के लिए तैयार हैं कि समय मुहूर्त दे करके बच्चे को निकाला जाए ताकि भाग्यशाली बच्चा हो, और वो बच्चा चला जा रहा है, एम्स तक जा रहा है, उसका वाल्व नहीं काम कर रहा है, उसका लीवर नहीं काम कर रहा है, उसका मेंटल नहीं काम कर रहा है, ये भी तो बहुत बड़ी समस्या है। तो इन समस्याओं के चक्कर में हम भाग्य बनाने शुरू कर दें तो ये कितना हास्यास्पद है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रकृति के ऊपर छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकृति में हम जो लोग हैं, ध्यान दीजिए, प्रकृति में हम लोग जो हैं श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से हैं। अगर कहीं हमारी श्रद्धा ना हो, कहीं हमारा विश्वास ना हो, और कहीं श्रद्धा और विश्वास में हमारा अपना समर्पण ना हो, तो मुझे लगता है कि जिस इमारत के नीचे हम खड़े हैं, अगर इस पर विश्वास ना होता तो हम यहाँ खड़े नहीं थे। डर लगती कि कई तल्ले है, गिर भी सकती है। सच है, लेकिन मुझे विश्वास है। क्यों विश्वास है? मैंने श्रद्धा से इसका निर्माण कराया है, मैंने श्रद्धा से निर्माण कराया है, और विश्वास पैदा हो गया कि ये बिल्डिंग हमारे लिए काम करेगी। क्यों? क्योंकि मैं समर्पित भाव से किया हूँ, मैं समर्पित भाव से किया हूँ। अगर समर्पित भाव से ना करता तो न श्रद्धा बनती न विश्वास बनता। तो ये हमारे व्यवहारिक जगत में, सांसारिक जगत में, जहाँ हम लोग आए हैं, कुछ करने आए हैं, कुछ बनने आए हैं, कुछ पाने आए हैं, तो ये 3 चीज़ से क्या नाम है हम पा रहे हैं। श्रद्धा, विश्वास में हम अपने आप को समर्पित किए हैं, तभी हमको सब कुछ मिल रहा है। उदाहरण स्वरूप देख लीजिए कि हमने अपने बाप को नहीं जाना है। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण आता है कि हमने अपने बाप को नहीं जाना है। कोई भी अपने प्राणी अपने बाप को नहीं जानता है। बाप को जानने का काम कौन कर रही है? मातृशक्ति कर रही है। माँ क्या है? माँ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से श्रद्धा की केंद्र बिंदु है, और पिता क्या है? विश्वास का केंद्र बिंदु है। और माता और पिता स्वरूप में श्रद्धा और विश्वास ने हमको क्या दिया है? गुरु रूपी समर्पण दिया है। तब बच्चे समर्पित भाव से गुरु से पाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये 3 वस्तुओं से हमको सब कुछ मिलता है। तो ये विश्वास है कि ज्योतिष शास्त्र जो हमारा बनाया गया है, ये कल्पनातीत नहीं है, आशातीत नहीं है, ये सत्य है, और इस सत्य पर हमको श्रद्धा और विश्वास करना पड़ेगा। उस बच्चे को इस स्थिति में छोड़ना पड़ेगा, और हमें अपना कर्तव्य करते हुए ऐसे बच्चे जो आएंगे उनकी भाग्य अपने आप संवरेगी, सुधरेगी, सजेगी। विभिन्न प्रकार के योग होते हैं, जैसे राजयोग, बुद्धादित्य योग, जी, विपरीत राजयोग, हाँ, शासा महापुरुष योग, तमाम योग होते हैं। इन सब योगों का क्या मतलब है? किसी को राज सत्ता में जाना हो तो उसके पास कौन से योग होने चाहिए? अब राज सत्ता जब होती तो राजयोग होना चाहिए। राजयोग कैसे, मतलब किन ग्रहों से? राजयोग जब बृहस्पति पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है, चंद्रमा उसके घर में होता है, तब राजयोग बनता है। और राजयोग की दृष्टि अगर कहीं राहु केतु की अनुकूलता पे पड़ गई तो राजसत्ता मिलती है, राजसत्ता मिलती है। तो सबके भिन्न भिन्न लक्षण हैं, सबके भिन्न भिन्न उपयोग हैं। तो राजयोग देता है बृहस्पति अपने चंद्रमा के साथ बैठने के साथ,
या चंद्रमा की दृष्टि जब उसके ऊपर पड़ती है या उसकी दृष्टि चंद्रमा पड़ती है। ये दृष्टि कैसे पड़ती है? दृष्टि सबकी अलग अलग पड़ती है, किसी की 5वीं है, किसी की 7वीं है, किसी की 3री है, किसी की 4th 5वीं 6वीं है, सबके अलग अलग हैं। ये इसका पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए मैं आप चाहूँगा कि केवल एक एक विषय पर चर्चा हो और पूरा समय हो, समय लगा के आया जाए। लेकिन ये सत्य है कि सबकी अपनी दृष्टि होती है। जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति अपनी स्वतः की दृष्टि को देखते हुए 4थी दृष्टि को देखता है, 5वीं दृष्टि को देखता है, 6वीं दृष्टि को देखता है, 12वीं कहीं कहीं दृष्टि को देखता है, समझ रहे हैं? तो उसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है कि वो अपनी प्रतिकूलता में भी नुकसान नहीं होने देता है। भाई सबसे बलवान ग्रह बृहस्पति माना गया है, तो अपनी प्रतिकूलता में भी आपको नुकसान नहीं होने देगा। जैसे प्रतिकूल भी अगर बृहस्पति है, मार्केस भी बृहस्पति है, तो आपको मरने नहीं देगा। परेशान तो करेगा लेकिन मरने नहीं देगा। तो राजयोग ग्रहों की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा के साथ साथ उनके मूल घरों की दृष्टि के ऊपर भी निर्भर करती है कि वो किस पर किसकी दृष्टि है। तो अगर अपने बृहस्पति अपने चंद्रमा की दृष्टि को देख रहा है या स्वभाववश भाग्यवश चंद्रमा के बृहस्पति के घर में ही चंद्रमा है या चंद्रमा के घर में भी बृहस्पति है, तो स्वतः राजयोग देता है। समझ रहे हैं? वो डिफाइन करने की बात है कि देखिए ये चक्र है, यहाँ से इस तरह का है, वो एक क्या नाम है गणित पक्ष हो गया। समझ रहे हैं? यही हालत राहु की भी है। राहु भी अच्छा ग्रह है, वो भी इसी तरीके से देता है। अगर राहु 10वें घर में बैठा हो तो उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? राहु 10वें घर में बैठा हो, राहु 10वें घर में बैठा हो, और स्वाभाविक है कि 10वें घर में बैठेगा तो 4थे घर में केतु बैठेगा। 4थे घर में केतु बैठेगा। अगर राहु 10वें घर में बैठा तो 4थे घर में, क्योंकि अपनी 7वीं दृष्टि को केतु बैठाता है। तो मेरा अपना मानना है कि अगर वो उस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो उसको बागपटु होना चाहिए, वकील होना चाहिए, राजमंत्री होना चाहिए, लाल बत्ती पाना चाहिए, नहीं होगा तो समाज का प्रखर मुखिया होना चाहिए। समझ रहे हैं? वो अच्छा दृष्टिकोण देता है। प्राय अक्सर देखा गया है कि राहु अगर 10वें घर में है तो बागपटु बनाएगा, व्यवसाय में अध्यापक बनाएगा, विद्या का प्रचार प्रसार कराएगा, बाड़ी का व्यवसाय कराएगा। बात समझ रहे हैं? कहीं किसी की दृष्टि उस पर पड़ गई, अगर नहीं हो पाया अध्ययन अध्यापन में नहीं जा पाया तो वकील बना देता है कि जाओ बाड़ी से व्यवसाय करो, वकील बना देता है। लेकिन मूलतः देखा गया है कि राहु अपनी 10वीं दृष्टि में अगर है और उस पर अगर किसी की दृष्टि भी पड़ गई तो निश्चित रूप से वो अध्ययन अध्यापन में ही हुआ का ही पेशा उसको मिलेगा। तो राहु के लिए सबसे अच्छा घर कौन सा माना जाता है? राहु के लिए? हाँ। राहु के लिए सबसे अच्छा ग्रह मुझे लगता है कि अपनी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में केतु ही है माना जाता है। अच्छा। कि राहु में राहु हो या राहु में केतु हो। तो कौन से घर में? 10वें खाने में? किस खाने? 10वें खाना भी अच्छा है। सबसे अच्छा 10वां खाने में लग्नस्थ भी अच्छा है, लग्न भी उसके लिए अच्छी है, लग्न भी अच्छी है, 10वां घर बहुत अच्छा है उसका। अगर शनिदेव 11वें घर में बैठे हो तो उस व्यक्ति के प्रति पर क्या होता है प्रभाव? आय के संसाधनों में वो प्रभावित रहेगा। ऐसा व्यक्ति आय के संसाधनों को एनी हाउ किसी तरीके से खोजेगा कि मुझे धन मिलना चाहिए, चाहे जैसे भी मिलना चाहिए, क्योंकि 11वां घर तो आय का है ना, 11वां आय का है, 12वां व्यय का है। तो आय जो है के लिए वो तमाम संसाधन खोजेगा। जैसे वहाँ सूर्य बैठा होता है अगर, तो सूर्य ईमानदारी दिखाता है, उसका चरित्र दिखाता है कि यह व्यक्ति जो है ईमानदारी से ही धनागमन करेगा। तो उस जगह वो बैठा शनि है तो वो ये नहीं कहेगा कि यहाँ से अच्छा धन आवे। धन आना चाहिए किसी प्रकार का हो, धनागम कराता है शनि। और शनिदेव तो न्याय कराते हैं, सिर्फ न्याय के थ्रू। तो वही दृष्टि उसकी गलत पड़ गई ना। शनि तो न्याय दिलाता है ना, शनि की दृष्टि गलत हो गई ना, तो साथ धनागम कराएगा। लाओ बच्चा किसी तरीके से लाओ, चाहे गलत लाओ चाहे अच्छा लाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो भाई अगर शनि गंदे लोगों का के साथ व्यवहार अच्छा ना करता, मुँह देख के बात करता, तो वहाँ निर्णय देता वो अच्छा नहीं निर्णय देता, मुँह देख के बात नहीं करता, तो कहता ठीक बेटा बढ़ो आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, पाप करोगे तो तुम पर उसका फल पाओगे। अब ये तो सत्य है कि 11वें दृष्टि का शनि जो है लाभ देगा, लेकिन ये सत्य है कि वो पता नहीं सामाजिक स्थिति पाएगा नहीं पाएगा, समाज में बेईमानी का उसको मिलेगा, समाज में दुराचार का मिलेगा, क्या मिलेगा वो तो अलग विषय हो गया ना। धन दिलाएगा, धन दिलाएगा, 11वें शनि जो धन दिलाता है।
तो और जैसे शाशा महापुरुष योग, ये कौन सा योग होता है? अब ये तो पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल है, हम्म इतनी जल्दी नहीं मिलता है। आया है ना, हमने आपसे ऊपर चर्चा थोड़ी बहुत पहले कर दिया था कि ये सच है कि ये पूर्व जनित संचित कर्मों का प्रभाव है कि ग्रह जब सारे 4 ग्रह एक साथ मिलें, 5 ग्रह एक साथ मिलें, तब यह योग बनता है। अच्छा। और यह योग उस व्यक्ति को पुरुषत्व देता है। वही व्यक्ति जो है महापुरुषों की संज्ञा में आते हैं, चाहे विद्वान हो जाए, चाहे किसी अच्छी जगह पे प्रतिष्ठित हो जाए, अच्छी जगह प्रतिष्ठित हो जाए, चाहे साधु पुरुष हो जाए, चाहे संत महात्मा, कहीं भी रहेंगे उनकी जस कीर्ति बढ़ती जाएगी। वो समाज में अपने आप में एक निखर के आते हैं। एक हम लोग संक्षिप्त में चाहेंगे कि जैसे 12 स्थान होते हैं कुंडली में, जी, तो शुरुआत हुई क्रमशः 1 से लेकर 12 तक हर एक स्थान किस चीज के लिए है? जैसे स्थान 1 हमारे किस प्रभाव को डालता है? जैसे आपने 11वां स्थान बताया आय के लिए, तो 1 से शुरू करते 12 तो किस पहला चीज के लिए? स्थान तन का होता है, अच्छा। शरीर का। जैसे आपके अच्छे ग्रह हैं तो अच्छी शरीर है, सुंदर शरीर है, और अच्छे ग्रह नहीं वहाँ बैठे हैं हाँ तो अच्छी शरीर नहीं होगी। मतलब जैसे वहाँ अगर जैसे शुक्र बैठा है लग्नस्थ, हाँ तो वह प्राणी जो है गौरांग होगा। मंगल बैठा है तो वह प्राणी लाल गोराई का होगा, और वहीं सूर्य बैठा है तो वह निश्चित रूप से काला होगा। अच्छा। ये उसके भिन्न भिन्न लक्षण है। तो जैसे पहला भाग हो गया तन का, समझ रहे हैं? तो अब तन, वहीं से हम लोग देखते हैं कि तन कैसा होगा। तो अच्छे ग्रह बैठे हैं, समझ रहे हैं? सूर्य मंगल एक साथ बैठा हुआ है, तो कुंडली मांगलिक होते हुए भी ये निश्चित है वो जातक जो है गौरांग होगा, लेकिन लाल गोराई का होगा। देखो कभी सफ़ेद गोराई होती है, हमारी आपकी लाल गोराई है, तो कहीं न कहीं वो मंगल का भी उसका असर उसर होगा। तो पहला जो तन भाग है वहीं से शरीर की बनावट और शरीर का रूपरेखा दर्शाती है। दूसरा इसी तरीके से भिन्न भिन्न है, इसी तरीके से भी भिन्न भिन्न है। तन है, पत्नी है, पुत्र है। तीसरा स्थान जो है मित्र का है, भाई का है। तीसरा स्थान मित्र का, भाई का है, समझ रहे हैं? इसी तरीके से है। तो कैरियर का स्थान 11 होता है। किसका? कैरियर का। करियर का? हाँ। करियर का मैंने क्या पाना है, क्या जीवन में क्या व्यक्ति क्या करेगा, उसका एक स्थान कौन सा होता इसका स्थान जो है 9वें स्थान से देखा जाता है। है? 9वें स्थान। 9वें स्थान, क्योंकि 9वां स्थान जो है विद्या भाव का स्थान होता है। जैसे कर्म भाव में देखा जाता है 4-5वां स्थान जो है शिक्षा कैसे मिल रही है, तो शिक्षा से कैसा बनेगा, ये 9वें से उसकी दृष्टि होती है। 9वां स्थान जो है ये आपके पद प्रतिष्ठा से होता है। मांगलिक दोष और काल सर्प दोष, ये दो दोष लग्ने हैं। व्यय चतुर्थे व सप्तमी व अष्टमी कुजा। तो मांगलिक दोष को क्या बुरा माना जाता है? हाँ, मांगलिक दोष बुरा नहीं माना जाता है। मांगलिक दोष में मंगल ग्रह प्रबल होते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? जिस जातक का मंगल ग्रह प्रबल होता है वह भूमि से संबंधित लाभार्थी होता है, धन से संबंधित लाभार्थी होता है, ठेकेदार होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, समझ रहे हैं? तमाम मंगल बहुत कुछ देता था। मंगल रक्त संबंधी रोग भी देता है। मंगल जो है तमाम स्वास्थ्य से संबंधित लेकर के और व्यवसाय से संबंधित लेकर के तमाम लाभ देता है। लेकिन जहाँ तक दाम्पत्य जीवन का सवाल है, दाम्पत्य जीवन में मेलापक देखा गया है, तो मेरा अपना अध्ययन है कि मांगलिक दोष जो है के जातक को आया है कि लग्ने व्यय चतुर्थे सप्तमी अष्टमी कुजा। इसमें लग्न पे हो, 12 पे हो, चतुर्थ हो, सप्तम हो, अष्टम हो, यहाँ मंगल है तो मांगलिक होता है। तो भाग्य के दृष्टिकोण से नुकसानदायक नहीं है, केवल दाम्पत्य जीवन के लिए नुकसानदायक है कि अगर जो उसकी धर्मपत्नी बनेगी वो अगर सामान्य दृष्टिकोण से आती है और यह व्यक्ति लग्न से रहेगा, ये मंगल रहेगा, तो इसका सामंजस्य जीवन का नहीं बनेगा। एक की व्यक्ति होगी क्योंकि वह आय को छीन करता है। मंगल जो है दाम्पत्य जीवन में आय को छीन करता है। अगर पति मांगलिक है तो पत्नी उसका साथ नहीं देगी, और पत्नी मांगलिक है तो पति उसका साथ नहीं देगी। ऐसा देखने को मिला है। बस में ना, इस नाते यह ज्योतिष का दृष्टिकोण है, यह व्यवहारिक दृष्टिकोण है कि मंगल जातक के लिए मंगल जातक की लड़की का ही सामंजस्य बनाया जाए, जिससे दोनों का विकास संभव होगा।
दोनों का विकास होता भी है। समझ रहे हैं? तो इन स्थानों पे अगर मंगल है तब तो मंगल जो है क्या नाम है अच्छा काम कर रहा है, और मंगली लड़की है तो उसका जीवन साथी बहुत अच्छा मिल गया। लेकिन अगर कहीं विषमता हो गई तो पहला तो यह है कि ये दोनों नहीं रहेंगे, ठीक। और अगर कहीं किसी ग्रह दृष्टि किसी की अच्छी पड़ रही कि जो मंगल दोष का वो प्रभाव नहीं देने दे रहा है, दोनों का जीवन अच्छा है, चल रहा है, तो वहाँ मैंने देखा है कि वंश परंपरा प्रभावित होती है, बच्चे विकलांग आते हैं, बच्चे विकलांग आते हैं, या तो हो गए ही नहीं। कई दंपतियों को देखेंगे कि जो निसंतान है तो ये मंगल दोष का ही होता है। अब रह गया इसमें मंगल दोष के साथ साथ कहीं कहीं पीड़ा देगा, वो संतान सुख में पीड़ा देगा, दाम्पत्य जीवन में सुख पीड़ा देगा, व्यवहारिक दृष्टिकोण में पीड़ा देगा। समझ रहे हैं? दोनों में पटेगी नहीं, दोनों में आस्पिद्वैत हो जाता है। यहाँ तक ज्योतिष में देखा गया है कि मंगल के साथ अगर कहीं सूर्य बैठा हुआ है पापग्रह, तो ऐसा भी देखा गया है कि पति परित्यक्ता योग बनाता है, पति परित्यक्ता योग बनाता है, पत्नी को पति से बिछो कर देगा और पति को पत्नी से बिछो कर देगा। आजकल देखिए न्यायालय में तमाम डाइवोर्स के मुकदमे चल रहे हैं। तो इन ग्रहों की ही दृष्टि का कारण है कि जो डाइवोर्स के मुकदमे चल रहे हैं, कि इनकी दृष्टि इस तरह पड़ रही है कि दाम्पत्य जीवन में कटुता आ गई है, एक दूसरे से लोग दूरी बना के रहना चाह रहे हैं। अब रह गया सवाल कि काल सर्प योग, तो काल सर्प योग का एक व्यवहारिक बहुत सरल तरीका है कि राहु और केतु के बीच में जितने ग्रह आ गए, राहु और केतु के बीच में जितने ग्रह आ गए वो राहु काल बना दिए। समझ रहे हैं? इसके राहु काल तो बहुत अनंत 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 है काल सर्प योग, लेकिन 12 प्रकार के काल सर्प योग इसमें जोड़े गए विषय क्रम मुख्यतः 12 प्रकार के, जिसमें 6 तो घर के हैं और 4 मामा पक्ष के हैं कि मामा पक्ष में क्या है, और एक मित्र या नौकर है। अगर घर में कोई नौकर पैदा हो गया, अकाल मृत्यु में चला गया, या मित्र कोई आपका अकाल मृत्यु में चला गया, तो उसका भी प्रभाव इस पर पड़ता है कि उसके बाद जो जातक आएगा, पैदा जन्म लेगा, उसके बाद वो काल सर्प योग से ग्रसित हो जाएगा। इसका संबंध पितृदोष से लिया जाता है कि निश्चित रूप से जो 6 व्यवस्था दी गई है, तो 6 व्यवस्थाओं के अलग अलग लक्षण हैं। तो ये 6 प्रकार के जो काल सर्प योग हैं, घर के जो हैं, वो जन्म के पहले हमारा भी कोई भाई पैदा होकर मर सकता है, कोई बहन मर सकती है, कोई चाचा मर सकते हैं, कोई भाई मर सकता है, कोई रिश्ता कोई परिवार का कोई सदस्य मर सकता है। तो इसके अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, काल सर्प योग की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। वो स्वाध्याय का विषय है, स्वाध्याय करने के बाद पता चलेगा। जब कुंडली हम लोग देखते हैं तो जो बता देते हैं कि इसका माव पक्ष में दोष है, इसका ये क्या नाम है घर ही दोष है, तो वो अध्ययन का विषय है कि ये अध्ययन कर दिया जाएगा तो पता चलेगा कौन मरा है, ये अध्ययन किया जाएगा तो पता चलेगा कौन मरेगा। ये सत्य है कि राहु और काल के बीच में जब चंद्रमा बाहर आ जाएगी तो वो संकेत देती है कि मामा पक्ष में दोष है, चाहे नाना मरे हों, चाहे मामा मरे हों, चाहे वो मामा का लड़का मरा हो, बस समझ रहे, या शनि चला गया वहाँ, समझ रहे। तो वो स्वाध्याय का विषय है कि ये ग्रह इस तरह चले जाएंगे तो मामा पक्ष में किनका किनका दोष होगा, एक ग्रह यहाँ चलेगा तो किनका किनका दोष होगा। लेकिन मूलतः जब आपने काल सर्प योग की बात किया है तो काल सर्प योग का स्वरूप यही है कि कहीं न कहीं जन्म के पहले किसी की असामयिक या अकाल मृत्यु परिवार में या मामा पक्ष में हुई है, जिसके नाते सारे ग्रह एक साथ हो गए और उनको राहु और केतु आच्छादित कर दिया, ढक दिया है। समझ रहे हैं? अब भिन्न भिन्न काल सर्प योग उनके स्वाध्याय के विषय है, उस पर बृहद चर्चा की जानी चाहिए, जो समय अभाव के अंतर्गत नहीं हो सकती। वास्तुशास्त्र भी एक अध्यात्म है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्योतिष का विषय है, ज्योतिष का विषय, वास्तुशास्त्र ज्योतिष का विषय है। अधिकांश लोग घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, लेकिन आज के इस मॉडर्न टाइम में जहाँ फ्लैट का ज़माना आ गया है, लोग इस वास्तुशास्त्र का पालन नहीं कर पा रहे हैं। क्या वास्तुशास्त्र में ये सच्चाई है? मैंने आपसे चर्चा किया, बहुत डीपली अध्ययन तो मेरा वास्तुशास्त्र पर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो कुछ जान रहा हूँ
उस पर थोड़ी बहुत चर्चा कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक रहेगी बात वास्तुशास्त्र की, तो यह ज्योतिष का एक अंग है। और पहले घर जो बनते थे पिंड में बनते थे। पहले घर पिंड बनते थे, 21-25 का पिंड, 21-27 का पिंड, ये पिंड वो पिंड। और जब हम लोग उस घर का गृह प्रवेश करते थे, हमारे आचार्य लोग जाके घर का प्रवेश करते थे गृह का, तो वहाँ आप बताएं कि वास्तु देवता, गृह देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, सबकी पूजन होती है। आज भी जहाँ गृह प्रवेश होते हैं तहाँ सबकी पूजन होती है। तो वास्तुशास्त्र इतना जीवन के लिए अगर मकान आवश्यक है, तो मेरा अपना कहना है कि वास्तुशास्त्र के अंतर्गत उस मकान का होना भी आवश्यक है। यदि नहीं होगा तो वो सामाजिक क्षति करेंगे, पारिवारिक क्षति करेंगे और आर्थिक क्षति करेंगे। सुने, परिवार में विद्वेष देंगे, कलह देंगे। सुने, तो वास्तुशास्त्र का घर के निर्माण में एक अहम भूमिका है। और मुझे लगता है कि वास्तुशास्त्र का अनुपालन जहाँ नहीं किया गया है, वास्तुशास्त्र का जहाँ अनुपालन नहीं किया गया है, वही मकान, वही परिवार आज के समय में परेशान है। और परेशान होकर के कहीं ज्योतिषी के यहाँ जाते हैं, कहीं किसी के यहाँ जाते हैं, कहीं शोखा के यहाँ जाते हैं, कहीं ओझा के यहाँ जाते हैं। वही लोग परेशान होकर जाते हैं और तरह तरह की वितंडावाद उनके साथ जोड़ा जाता है। यहाँ भूत बसता है, यहाँ प्रेत बसते हैं, यहाँ ये बसता है, यहाँ वो बसता है। मुझे लगता है कि अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार घरों का, भवनों का निर्माण कराया जाए तो उसका प्रतिफल उस मकान के लिए अच्छी तरीके से मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उदाहरण स्वरूप देख लीजिए कि मकान को मैंने देखा है कि वास्तु की दिशा में सबसे पहले अग्निकोण पे किचन रखा जाता है। अग्निकोण पे किचन रखा जाता है, भोजन बनाने की व्यवस्था। और नैऋत्य कोण में पूजा का घर बनाया जाता है, दीप प्रज्वलन की व्यवस्था। बस में विभिन्न घरों में ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों ने अग्निकोण का पालन नहीं किया है और दीपक के स्थान पे अग्नि जला दिया और अग्नि के स्थान पे दीपक जला दिया है, आज वो घर विनष्ट हो चुके हैं, मिट चुके हैं। बस में तो इसका मतलब है कि जहाँ भी जिसका स्थान है, सुने, उस स्थान पे उसकी स्थापना हो, उस स्थान के अनुसार मकान का निर्माण हो, सुने, ताकि आचार्य परंपरा के अंतर्गत उस मकान का जब गृह प्रवेश हो या कोई भी पूजा पाठ हो, तो जिस यथोचित स्थान पे वास्तु देवता, गृह देवता, क्षेत्रपाल देवता, ग्राम देवता का स्थान होता है, वहाँ वो पूर्व से विद्यमान रहते हैं, वहाँ उनका सम्मान किया जाए, वहाँ उनको आहार दिया जाए, वहाँ उनको बैठने का स्थान दिया जाए। ऐसा घर रहेगा, ऐसा भवन रहेगा तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से फलीभूत होगा। और ऐसा यदि नहीं है, वास्तु के अनुसार इस तरह की अवधारणा नहीं बनाई गई है, इस तरह के निर्माण नहीं किए गए हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बाबू गौरव जी, वो मकान नुकसान कर रहे हैं, कलह पैदा कर रहे हैं, विकास होने नहीं दे रहे हैं, रोग पैदा कर रहे हैं। कुछ तो स्थान ऐसे देखने को मिले हैं कि जहाँ अग्निकोण का उपयोग अगर नहीं किया गया है, तहाँ औरतें किचन में जल करके मर जा रही हैं, आग लग जा रही है। ऐसा भी देखने को मिला है। तो मूलतः जिस तरह से शरीर मानव के जीवन में ज्योतिष का, ग्रहदशा का, नवग्रहों का, सबकी उपादेयता आवश्यक है, वहीं कहीं ना कहीं हमारे आपके रहने के लिए यदि घर चाहिए, कमरा चाहिए, तो वास्तु का भी अनुपालन होना नितांत आवश्यक है। अंत में आपसे बस हम ये जानना चाहेंगे, आप निजी जीवन में, जैसे आपको सब लोग जान ही रहे हैं, आप आश्रम से जुड़े हैं, आपने निजी जीवन में अपनी शिक्षा क्या करी, ये बहुत कम लोग जानते होंगे। इसमें भी बड़ा वितंडावाद है बहुत वितंडावाद है। मैं तो आप ये क्या नाम है, शिक्षा में MSc AG और BSc AG के छात्र में रहा। मैं शुरू से, चूँकि वानप्रस्थ मुझे शुरू से मिला है, मैं अपने आश्रम के बगल में 4 किलोमीटर की दूरी पर एक मदियापार गांव है,
जहाँ का मैं निवासी हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे वहाँ जन्म दिया है, लेकिन शुरू से ही जूनियर स्तर से ही मेरी शिक्षा बाहर हुई। मैं यहाँ अतरौलिया एक जूनियर हाई स्कूल है, मैं वहाँ शिक्षा लेता था जूनियर की, और जूनियर की शिक्षा लेने के ही समानांतर पहले रात में पढ़ाई होती थी। तो मैं यहाँ एक प्रजापति का घर गोरहरपुर यहाँ लगता है बगल में ही है, इसी गोरहरपुर में ही मैं रह करके वहाँ शिक्षा लिया। और 8 के बाद उद्योग विद्यालय यहाँ हमारा क्षेत्रीय बाबू रमाशंकर सिंह की एक तपस्थली रही, वह बहुत अच्छी रही। उन्होंने डिग्री कॉलेज तक बनाया वहाँ है कोयलसा में। मैंने हाई स्कूल की शिक्षा वहाँ लिया, और फिर उसके बाद इंटर से एक दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंडेसर है, मैंने वहाँ जा कर के MSc AG तक शिक्षा वहाँ लिया, और वहीं मैंने उपाधि भी लिया डॉक्टरेट की। फिर मेरे मन में शिक्षा की एक उत्कंठा थी, मैं जा कर के विद्यापीठ में इकोनॉमिक्स से MA किया। फिर भी वहाँ जब इकोनॉमिक्स से MA कर रहा था तो मैंने देखा कि बगल में संपूर्ण यूनिवर्सिटी है, यहाँ संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। तो उस समय मेरा मन व्याकरण की शिक्षा में गया, और मैं व्याकरण की पूरी शिक्षा लिया। और इसी क्रम में डिग्री तो नहीं लिया, लेकिन थोड़ा बहुत ज्योतिष का स्वाध्याय मैंने किया है। मेरा जो भी ज्योतिष पर है स्वाध्याय है। और मैंने आपसे कहा ना कि मुझे लगता है कि ज्योतिष जहाँ स्वाध्याय का विषय है, वहीं कहीं कहीं साधना का विषय भी है। और स्वाध्याय और साधना दोनों अगर ज्योतिष के साथ की जाए तो ज्योतिष से इस देश का, इस देश में रहने वाले प्राणियों का, या विश्व स्तर का जन जन का कल्याण कराया जा सकता है, किया जा सकता है। हर चीज़ का समाधान इसमें निहित है, हर समस्या का समाधान इसमें निहित है। इसका अनुपालन साधना से और स्वाध्याय से भी किया जाए। केवल स्वाध्याय से ज्योतिष नहीं चल पाएगी, मेरी अपनी अवधारणा है। मैं आश्रम पर सेवक के रूप में हूँ, चाहे आप पीठासीन मान लीजिए, चाहे महंत मान लीजिए, चाहे वहाँ सेवक मान लीजिए। हाँ, ये जरूर है कि जिस शिक्षा को प्राप्त करके मैंने उस आश्रम की सेवा के रूप में मैं अनवरत कार्य कर रहा हूँ, वहाँ उस संत की समाधि का सेवा हो रही है। तमाम मंदिर बने हैं हमारे यहाँ, राधा कृष्ण का विग्रह है, लक्ष्मी नारायण का विग्रह है, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी का विग्रह है, हनुमान जी की बड़ी अच्छी साधना स्थली वहाँ है। महाराज जी ने हनुमान जी को सिद्ध किया है। मूर्तियाँ जितनी भी हमारे मंदिरों में लगी हैं, सब सिद्ध मूर्तियाँ हमारे महाराज श्री द्वारा हैं, और महाराज जी श्री ने जन जन का कल्याण उन मूर्तियों से करवाया है, ऐसा दृष्टांत है। चूँकि समय अभाव है, लेकिन इतना आप मान के चलें कि मैं उस उपादेयता में एक छोटी कड़ी जो मुझे बनाई गई है, आज वहाँ एक संस्कृत विद्यालय भी है जो गुरुकुल परंपरा के अंतर्गत चल रहा है। मैं वहाँ हर जाति वर्ग के लोगों को वैदिक शिक्षा दिला रहा हूँ, और ज्योतिष की शिक्षा दिलाई जा रही है, व्याकरण दिलाया जा रहा है, कर्मकांड दिलाया जा रहा है। गुरुकुल परंपरा में बच्चे जो है निःशुल्क आवासीय शिक्षा में वहाँ रह रहे हैं। इस समय 35 से 36 बच्चे जो है मौके पर हैं, जिनका आश्रम, भोजन, आहार, किताब, कापी और स्वास्थ्य सबका निःशुल्क सेवा कर रहा है। वहाँ एक छोटा मोटा गौशाला भी है, तो सब कुछ चल रहा है। उसी आश्रम के एक हम अंग हैं, सेवक हैं, हमारी यही परिचय है। आज महाराज जी से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी मिली। अंत में आपका धन्यवाद करते हैं, आपने समय निकाल के बहुत आशीर्वाद है आपको, और बड़ी अच्छी बात है। आपकी जिज्ञासा को मैं कोट से साधुवाद देता हूँ कि आपकी जिज्ञासा कम से कम यह है, और उस जिज्ञासा में की कड़ी में आपने जो आजमगढ़ पर प्रकाश डाला है बहुत अच्छा है। आजमगढ़ का विकास होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास होना चाहिए आजमगढ़ का। और हमारी आध्यात्मिक धरती है, कहीं आध्यात्मिक धरती से हट करके हम कुछ सोचेंगे तो हम असमर्थ रहेंगे, असफल रहेंगे। हमारी अपना मानना है कि इसके विकास में आध्यात्मिक ऊर्जा को जोड़ करके इसका विकास हो तो आजमगढ़ देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, विश्व में अपना नाम रोशन करेगा। इन्हीं सब भावनाओं के साथ हम अपनी बातों को विराम करते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय हिंद, जय भारत।